आज मैं तुम लोगों को घातांक और करनी के बारे में बताने वाला हूँ। ये घातांक और करनी ये लूसेंट अंक गणित है जो एक्सरसाइज 6 का है। इसमें फर्स्ट में निम्नलिखित को घातांक के रूप में लिखें। तो घातांक के रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है 3 गुना 3 गुना 3, कितने बार है ये? 5 बार। 2 3 4 5 बार है। यस सर। इसलिए 3 पे पावर 5 है। ठीक है, 3 पे पावर क्या हो गया? 5। यही हो गया घातांक के रूप में। ठीक है, मतलब 3 पे पावर 5। उसी तरह से सेकंड में है 3 गुना a गुना b गुना b गुना b बराबर कितना हो गया? 3 एक ही तो है, इसलिए 3 दी। ये एक ही बार है, इसलिए ये लिख दिए। b कितने बार है? 4 बार, इसलिए b पर पावर क्या लिख दिए? 4। ठीक है, अब थर्ड में है 14 गुना b गुना b, है ना? तो इसको क्या था, ये कितना बार लिखा हुआ है? 20 बार। डॉट 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 मतलब हो गया ये b जो है ये 20 बार लिखा है। कितने बार लिखा है? 20 बार। इस तरह से यहाँ पे 3 को कितने बार लिखा है? 5 बार। उसी तरह से b यहाँ कितने बार लिखा गया है? 20 बार। 20 बार लिखे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा जगह, इसलिए डॉट डॉट करके दे दिया और 20 का पावर कितना दे दिया? इसलिए अब 14 और b है तो 14 गुना b करेंगे तो 14b, और b कितना है? 20 बार है ना, इसलिए b पर पावर 20। ठीक है, 20 हो गया ना। तो अब दूसरा है निम्नलिखित को गुणनफल के रूप में लिखें। गुणनफल मतलब क्या होता है? जब किसी दो चीज को अगर गुना कर देते हैं उसका जो आंसर आता है वो क्या कहलाता है? गुणनफल। यहाँ 2 पे पावर 5 है तो 2 पर पावर 5 है, 2 को कितने बार लिख दिए? 5 बार। बस यही हो गया गुणनफल। 19 b पे पावर 4, 19 गुना b पर पावर 4 है, b को कितने बार लिख दिए? 4 बार। है कोई दिक्कत? नहीं। अब 3 में है x पावर y में आधार और घात पैदा लिख दिए। तो आधार जिसके है ना, जैसे x पावर y है, x हो गया तुम्हारा क्या हो गया? आधार, और y क्या हो गया? इस तरह एक और बता देते हैं, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे है 7 का पावर 3 है ना, 7 पावर क्या है? 3 है। तो 7 का पावर 3 है मतलब क्या हो गया? इसमें घात हो गया, कितना हो गया बताओ? घात कितना है? 7 है 3। घात कितना है? 3। और आधार कितना है? 7 आधार कितना है? 7, है ना। अब ये इसको जो लिखते हैं आधार लिखते हैं, और ये क्या हो गया? घात हो गया। ठीक है, अब देखो -3, 4 नंबर में -3 पे पावर 8 और एवं -3 पे पावर कितना है? 11। ये गुणनफल का चिन्ह बताना। गुणनफल, अब चिन्ह का मतलब होता है माइनस और प्लस, यानी कि उसको जब हम गुना करेंगे तो माइनस होगा कि चिन्ह और क्या? प्लस होगा। तो यहाँ पे -3 और -3 दोनों का आधार एक है। दोनों का आधार कितना है? तो -3 पे पावर 8 गुना -3 पे पावर 11, है ना, ये 11 है ना। तो ये जो बताए थे, ये गुना में जो होता है, जब गुना होता है तो पावर जुड़ जाता है। गुना में पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। -3 पे पावर कितना दिए? 8 प्लस 11, तो दोनों मिलकर कितना हो गया? 19। अब 19 जो है क्या ये? नहीं, वो तो है लेकिन है क्या ये? पावर 19 है, तो ये विषम संख्या है। विषम संख्या है तो इसलिए इसका घात चिन्ह क्या आ जाएगा? माइनस। अगर ये जोड़ा रहता, जोड़ा मतलब सम संख्या रहता, सम संख्या रहता क्या होता है? प्लस हो जाता है। जैसे -2 गुना -2 करेंगे क्या? 2 दूनी और माइनस प्लस। जब भी जोड़ा रहे पावर में तो उसका चिन्ह प्लस हो जाएगा। अगर बेजोड़ा यानी विषम संख्या तो क्या होता है? माइनस होता है। इसमें सिर्फ चिन्ह पूछता है, इसलिए चिन्ह। अब 5 नंबर में है कि सरल करें तथा उत्तर को घातांक के रूप में लिखना। सरल करें, सरल करना मतलब देखो यहाँ में 2 तरह से सब बताए। एक तो है कि यहाँ पे 3 पे पावर 5, 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 7। तो यहाँ पे सम में क्या है? 3 है। आधार कितना है? आधार 3 है, इसलिए 3 लिख दिया, और पावर कितना है? 5 2 7, दोनों तीनों को ऐड कर दिए। नीचे कितना है? 3 पे पावर 5, इसको लिख दो। अब 3 पे पावर जोड़ने पर कितना हो गया? 14, बटे 3 का पावर कितना हो गया? अब ये बटे मतलब इसको भाग देना होता है, और भाग में क्या होता है कि पावर घट जाता है, इसलिए 3 का पावर 14 - 5 बराबर कितना? 3 का पावर 9। ये थोड़ा सा अगर इसी को दूसरे तरह से अगर इसे बनाते हैं तो जो ये लिखे हैं 3 पर पावर 5 यहाँ भी है, 3 पर पावर 5 यहाँ भी है, तो दोनों कट गया। बचा कितना? 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 7, दोनों आधार एक है।
घातांक अलग अलग है, इसलिए घातांक को क्या कर दिए, जोड़ दिए 3 पे पावर 9। ये दोनों में तुमको जैसे आसान हो जाता है वैसे बना लेगा, है ना। तो आसान यही होगा कि जो कटता है, कटने के बाद क्या होता होगा, हिसाब आसान हो जाता है। अब 4 नंबर में देखो, 2 पे पावर कितना है 19, है ना, डिवाइड कितना है 2 पे पावर -6। तो ये आधार 1 है और भगा है ना, भगा में क्या होता है, पावर घटता है। भगा में क्या होता है, पावर। तो 2 पे पावर यहाँ कितना है 19 और यहाँ घटा के चिन्ह दिए, माइनस दिए। अब कितना घटाना है इसमें, -6 ये चिन्ह देगा। ऐसा नहीं कि 19 में सिर्फ 6 घटा देंगे, तब तो गलत हो जाएगा। हम तो कहे ना ये क्या हो गया, तो माइनस दिए और माइनस माइनस क्या होगा, है ना। ये कोष्ट के पहले और बाद में दोनों में, है ना, माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस मिलके हो जाता है प्लस। ये प्लस ही नहीं गया। और 2 पर पावर कितना हो गया 19 और 6 कितना हो गया 25। ठीक है। यहाँ पे अब देखो 6 में है 729 को 3 के घात के रूप में लिखा। घात के रूप में ये 729 जो है, इसको हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको अभाज्य। अभाज्य क्या होता है, जल्दी बताओ, अभाज्य संख्या क्या होता है, जो एक और स्वयं से कटे, जो एक या स्वयं से कटे और या किसी दूसरे अंक से, एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे अंक से नहीं काटता, तो क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। इसको अभाज्य गुणनखंड हुआ। ऐसे यहाँ कहता है भी है कि 3 के घात के रूप में लिखना, इसलिए अगर 729 में 30 है, इसको भाज्य गुणनखंड कीजिए तो 3 कितने बार आया है, 6 बार, 6 बार, यानी 6 बार। तो 3 गुना 3 6 बार लिखे ना, इसलिए 3 पे पावर कितना हो गया 6। ठीक है, ये हो गया घात के रूप में। अब 7 नंबर में है, इसमें कहता है सरल करने के लिए, मतलब x का वैल्यू कहता है निकालने के लिए। तो यहाँ पे है 5 पावर x इक्वल टू 3125, है ना, 3125। जिस तरह से हम इसका 729 का निकाले हैं, उसी तरह से 3125 को निकालने पर जो है 5 आया 5 बार। कितना बार आया है 5 बार। 5 पे पावर x और इसको 5 बार लीजिए। तो 5 पावर x बराबर कितना है 5 पे पावर, दोनों आधार सेम है, यस सर। आधार को हम काट दिए, बच गया क्या पावर, यहाँ पे x यहाँ पे 5, इसलिए x बराबर 5। 5। अब आगे जो है दूसरी वीडियो में बताया जाएगा इसके आगे।